इस पूरी दुनिया में यदि सबसे समझदार और बुद्धिमान स्पीशीज का नाम पूछा जाए तो इंसान ही सबसे पहले नंबर पर आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के अलावा जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें इंसानों की जितनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इंसान ही हैं जो हर परिस्थिति में सोच समझकर फैसला ले पाते हैं। इंसानों का दिमाग सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानों के द्वारा ग्रह, तारों, यूनिवर्स और अन्य चीजों के बारे में भी लगातार खोज की जा रही है। चाहे फिर भारत हो या फिर कोई अन्य देश, सभी देशों के वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पर कोई न कोई खोज करते ही रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक इस यूनिवर्स में कोई भी स्पीशीज एलियन और अन्य कोई भी नहीं है जो इंसान की जितनी बुद्धिमान हो। कुछ रिपोर्ट की माने तो यूनिवर्स में हम इंसानों से बुद्धिमान भी शायद कोई एलियन या फिर स्पीशीज हो सकता है, लेकिन अभी तक वह सामने नहीं आया है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस दुनिया में हम इंसान किस तरह से आए होंगे, या इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन सा होगा जिसने इतने बुद्धिमान इंसान का आधार रखा होगा? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंसानों से जुड़ी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि दुनिया में इंसान किस तरह से आए थे और किस तरह से समय के साथ साथ इंसान की बुद्धि में परिवर्तन हुआ है। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफर इंसानों ने कैसे तय किया, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर इंसान हमेशा से मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, अगर उस समय इंसान होते, इंसान डायनासोर के साथ न रह पाते। इसी कारण यह प्रमाण है कि इंसान डायनासोर के खत्म होने के पश्चात ही धरती पर आए हैं। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार हमारी धरती पर जितनी भी स्पीशीज हैं, इन सब का जन्म इवॉल्व होकर ही हुआ है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक धरती पर इंसानों का जीवन समुद्र से शुरू हुआ था। पृथ्वी पर इंसानों के जीवन की शुरुआत 3.5 मिलियन ईयर्स पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हुई थी। यह इतना छोटा था कि हम इसे आंखों से देख नहीं सकते थे। कहा जाता है कि पहले यह माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन समुद्र में ही रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन होते चले गए। शुरुआत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर थे, बाद में मल्टी सेलुलर हो गए, जिसके पश्चात धीरे धीरे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में ही ठहर गए, लेकिन कुछ पानी से निकलकर ऊपर जमीन पर आ गए। हजारों लाखों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। इस एवोल्यूशन की प्रक्रिया में स्पीशीज में धीरे धीरे बदलाव होता गया। स्पीशीज का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह इतने बड़े आकार के हो गए जिनके आकार के सामने शायद इंसान का आकार भी छोटा हो। कहा जाता है कि डायनासोर इसी प्रकार से धरती पर आए थे और डायनासोर के खत्म होने के पश्चात ही इंसानों का एवोल्यूशन शुरू हुआ था। चलिए अब हम आपको विस्तार से मनुष्य के एवोल्यूशन के बारे में समझाते हैं। कहा जाता है कि लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। एस्टेरॉयड के कारण पृथ्वी का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया था और सब कुछ बदल गया था। कहा जाता है पृथ्वी पर काफी बड़े बड़े भूकंप आए थे। समुद्र की इतनी बड़ी बड़ी लहरें आई थी कि समुद्र की लहरों में पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी कहा गया है कि इस हादसे में ज्वालामुखी भी खत्म हो गए थे और इतना ज्यादा पृथ्वी पर एक्सटेंशन हुआ था जिसके कारण डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जीव जंतुओं के अलावा लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इस एक्सटेंशन में खत्म हो चुके थे, जिसके कारण धरती पर काफी प्रजातियों के रहने के स्थान खाली हो गए थे और धरती का इकोसिस्टम भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, जिसके चलते नई प्रजातियों का एवोल्यूशन शुरू हुआ।
धीरे धीरे मैमल्स जैसी प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी। इसके 10 मिलियन सालों के बाद 3 से 5,000 अलग अलग मैमल्स की प्रजाति का एवोल्यूशन हुआ, जिनमें से एक प्राइमेट्स थी। प्राइमेट्स बंदर जैसी दिखने वाली प्रजाति थी। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे इन प्राइमेट्स में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था और इनके 2 ग्रुप बन गए थे। पहला ग्रुप स्ट्रेप्स्टाइन्स का था। इनकी खास बात यह थी कि इनमें सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा थी। वहीं दूसरे ग्रुप की प्रजाति हैप्लोराइन्स थी। हैप्लोराइन्स प्रजाति में देखने की शक्ति ज्यादा थी। कहा जाता है कि लगभग 20 मिलियन वर्ष बाद प्रोकोंसुल नाम की प्रजाति सामने आई। इनमें खास बात यह थी कि यह देखने में तो बंदर की तरह दिखते थे, लेकिन इनकी हरकतें मनुष्य की तरह थी। इनका वजन 100 पाउंड तक होता था और इनकी पूंछ नहीं होती थी। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, इनमें भी एवोल्यूशन होता गया। इसके बाद गोरिल्ला जैसी प्रजाति भी अस्तित्व में आने लगी। रिसर्च के मुताबिक इनसे लगभग 7 मिलियन पहले चिंपैंजी का भी एवोल्यूशन हो चुका था। रिसर्च की माने तो चिंपैंजी ही हम मनुष्यों के सबसे नजदीकी पूर्वज थे। इनके पश्चात अन्य जीव भी अस्तित्व में आए, जिनमें से एक आर्डिपिथेकस था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इनके दिमाग का साइज काफी बड़ा था और यह पहली ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने अपने 2 पैरों से चलना सीख लिया था। यह इंसानों की तरह ही 2 पैरों से चलते थे। रिसर्च के अनुसार लगभग 4000 वर्ष पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस ऑडियोपिथेकस के साथ इवॉल्व होकर अस्तित्व में आई थी। इनके पैर बिल्कुल मानव की तरह ही आगे की तरफ थे। इनके बहुत सारे लक्षण ऐसे थे जो इंसानों से मिलते थे। कहा जाता है कि धीरे धीरे कुछ सालों बाद यह अपने हाथों से स्टोन के हथियार बनाने लगे थे। ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और आगे यह 2 ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप ऐसा था जिनकी जबड़ी बहुत ज्यादा बड़ी थी और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिनका ब्रेन साइज बहुत बड़ा था। और कहा जाता है कि जिनका ब्रेन बड़ा था आगे जाकर वही इवॉल्व हो सके। यहीं से एक नई प्रजाति यानी मोमो की शुरुआत हुई। रिसर्च और रिपोर्ट की माने तो मोमो से ही मनुष्य की शुरुआत हुई थी। इन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता था। यह पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसके पश्चात लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आई थी, जिनकी टांगें काफी लंबी थी और इनकी बाजू छोटी थी, जैसे हर इंसान की होती है। धीरे धीरे जैसे इनमें विकास हुआ, इन्होंने पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर रहना शुरू कर दिया था और उनके ब्रेन का साइज भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था। यह समय के अनुसार अपनी जरूरत के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बट गए और अलग अलग जगह पर रहने लगे और वही सही मानव जीवन की शुरुआत हुई। यह तो कह पाना मुश्किल है कि इनके कौन से ग्रुप से मानव की शुरुआत हुई है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे समय बदलता रहा, उनके आकार, बुद्धि और जगह में परिवर्तन होता चला गया, जिससे आगे चलकर होमो सेपियंस प्रजाति का विकास हुआ। यह काफी ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव थे। यह बिल्कुल मानव की तरह ही सोचने, समझने और एक्टिविटीज करने लगे और धीरे धीरे इसी प्रकार की प्रजाति में भी आगे चलकर परिवर्तन होता गया। होमो सेपियंस उस समय के सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्पीशीज थे। यह अपने शिकार को अपने पत्थर के हथियारों से मारकर अपना शिकार कर लेते थे। होमो सेपियंस में दूसरे जानवरों से अधिक दिमाग था, इसलिए इन्होंने अपनी सभ्यताओं का विकास करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने अंदर समय के साथ साथ काफी सारे बदलाव किए। जहां पहले यह मांस या फिर जानवरों को ही खाते थे, उन्होंने वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे आगे चलकर उन्होंने काफी ज्यादा परिवर्तन किए। कहा जाता है कि खेती ही सबसे पहला कदम था जो होमो सेपियंस ने रखा था और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने ऊपर काम करते रहे। और आज आप जिस मानव को देख रहे हैं, यह इन सब का ही परिणाम है।
आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में यह समझाने की कोशिश की है कि धरती पर मानव किस प्रकार से विकसित हुए थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।